अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। ये जुमले नहीं, हकीकत है, हकीकत। ये जुमले नहीं, जुमे का निजाम नहीं। मैं उस जमात में हूं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है, हकीकत। एक बात बीच में अर्ज करता हूं, हबीब साहब तवज्जो चाहता हूं, जितने मेरे समझदार साथियां बैठे सबके सब समझदार हैं। एक दर्द और एक हकीकत बताता हूं मैं आपको, सुनो। हर कोई कॉरपोरेशन इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के लिए कोशिश क्यों करता है? सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया? हर कोई अगर पंचायत कॉरपोरेशन इलेक्शन अपने अपने इलाकों में आते हैं तो हर कोई चाहता है कि मुझे मौका मिल जाए, मुझे मौका मिल जाए, मुझे मौका मिल जाए। क्यों? अभी इन्होंने आहिस्ता कहा, वही मैं कहता हूं, दो वजह से। एक माल और एक इज्जत। देख रहे हैं ना हम कैसा माल आता है इन लोगों के पास। और खोल कर बोलूं तो शायद मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। कुर्सियों में बैठने के बाद जिम्मेदार अगर मालदार बनते हैं तो समझो कि कहीं ना कहीं खियानत हो रही है। और सुनो, और सुनो, और सुनो। इस वक्त हाल ये है, बच्चा मां की खिदमत नहीं कर रहा है। तनवीर साहब तवज्जो चाहता हूं, बच्चा मां की खिदमत नहीं कर रहा है। जिसने पेट में 10 महीने रखा, 2 साल दूध पिलाया, 10 साल 12 साल पेशाब व पाखाना साफ किया, 20-25 साल बीवी के आने से पहले मां, ये लफ्ज मुझे नहीं बोलना, आपको और कुछ लोगों को समझाने के लिए मैं इन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूं कि मां एक नौकरानी खादिमा बनकर अपने जवान बच्चे की जवानी की खिदमत करती है। आज उसकी खिदमत बेटा नहीं कर रहा है। बांट रहे हैं मां को, बांट रहे हैं मां को बाप को बांट रहे हैं। जिस बाप के खून से पैदा हुआ, कभी खानदानी शराफत बताने का वक्त आता है तो बाप का नाम लेता है। 2 जुमा पहले मैंने कहा, एक बाप का नाम और लेबल ना रहा तो मुआशरे में इज्जत नहीं रहेगी। वो जात है मां बाप। हमारे अपने नामों के ऊपर या हमारे अपने आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, फुला कार्ड और फुला कार्ड में एक बाप का नाम, गोरा है कि काला है, अमीर है कि गरीब है, जिंदा है कि मर गया, वो एक बाप का नाम ना रहे। जमाने के जुबान में क्या क्या तस्करे आते हैं सब समझ सकते हैं। इज्जतों की गारंटी का नाम है बाप। कह दो सुभान अल्लाह। इज्जतों की जमानत का नाम है बाप। सर उठाकर छलने का मौका मिलता है,
बाप के नाम के साथ एक स्टेज बता रहा हूं, वरना इज्जतें तो अल्लाह से, इज्जतें तो रसूलुल्लाह से, एक हैसियत, एक स्टेज बता रहा हूं मैं आपके सामने। आज इस बाप की खिदमत नहीं कर रहा है, सही बात। बांट रहे हैं माँ बाप को। कहां से बात आई मालूम? बहुत बेहतरीन मिसाल और एक बहुत बड़ा नुक्ता पेश करने वाला हूं मैं। अल्लाह के फजल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारैन के सदक़े से हाजरीन गायबीन, आज के, कल के, परसों के, बाद के, जो भी सुने पूरी तवज्जो के साथ सुने। माँ बाप को बांट रहे हैं। अब्दुल वाहिद साहब, काटने के बाद अगर ना मरते, जिस्म के टुकड़े कर दिए तो जिंदा रहता? नहीं रहता ना। हाथ एक काटे, हो सकता है कि जिंदा हो, दूसरा भी काट दे, पाँव काट दे, जिस्म काट दे, सर काट दे, जिंदा रहता है। काटने के बाद अगर जिंदगी रहती तो बच्चे माँ बाप को काट के तकसीम कर लेते। पूरा बाबा को मैं नहीं पाल सकता, बा मेरे हिस्से में 2 हाथा दे डाल, ये तकसीम करते। बड़ी हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ एक बात मुझे अर्ज करना है आपके सामने, और बहुत दूर 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 तक बात पहुंचाना है मुझे। मैं पूरी अम्मा को नहीं पाल सकता बा, एक काम कर, धड़ तू ले ले, सर मंजे दे डाल, ऐसा बांट लेते हैं। हाथा तू ले ले, पावा मंजे दे डाल, बांट लेते। आज की औलाद, आज के जवान जो खिदमत कर रहे हैं उनको हटा कर रखकर बात कर रहा हूं। तुम्हें कैसा हजरत सबको बोल सकती हूं, अंदाज देखे तो नमरूद भी शर्मा रहा है। तुम्हें कैसा हजरत सबको बोल सकती, हर जमात में अच्छे हैं, हर शोबे में अच्छे हैं। क्या हमारी अपनी जमातों की बात करूं, हमारे शोबों की बात करूं, गैर मुस्लिम जो ईमान तो उनके पास नहीं है, उनमें भी कुछ ऐसे अच्छे हैं, उनकी अच्छाई के सामने कई मुसलमान शर्मिंदा हैं। अच्छे मेरे वालिद हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह डायरेक्ट मुझसे भी बारहा कहा और बारहा तकरीरों में कहा, कई ऐसे गैर मुस्लिम हैं जिनकी अमानत का क्या कहना, जिनकी हया का क्या कहना, जिनकी जुबान का क्या कहना, जिनके अखलाक का क्या कहना, जिनके मोहब्बत और ईसार का क्या कहना। ये छुपी हुई बातें नहीं,